अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान की तारीख में सियासी और अदालती मामलात के अंदर जुमे का दिन जो है वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है। आज भी जुमे का दिन है और आज भी दो अहम तरीन मुकदमात अदालती महाज के ऊपर इमरान खान पीटीआई के खिलाफ चल रहे हैं, जिसमें एक है पेशावर हाई कोर्ट में, जहां पर इमरान खान और पीटीआई की जानिब से तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन में बल्ले के निशान की बहाली से मुतल्लिक पीटीआई का मुकदमा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वहाँ पर जो पिटिशन दायर की गई है वो भी चल रहा है। ये दोनों मुकदमात बड़ी अहमियत के हामिल हैं और आजकल के जो हालात वाक़यात बन चुके हैं उसमें ये दोनों केसेस, दोनों मुकदमात का बराह रास्त ताल्लुक आज की मौजूदा सूरत हाल और ख़ास तौर पर पीटीआई बल्ले के निशान की बहाली से बनता है। ये दोनों अहम तरीन मामलात हैं, इनको आपने समझना है। देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तमाम पार्टी से मुतल्लिक जो इंतखाबात के निशान है, इंतखाबी निशान है, वो बहाल कर दिया गया है, वो उनको दे दिया गया है, सबको अलॉट कर दिया गया है। तमाम की तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सब पार्टीज़ को जो इंतखाबी निशान है वो दे दिया गया है। सिर्फ एक उसमें जो इंतखाबी निशान है वो बल्ला मिसिंग है। बल्ला किसका निशान है? बल्ला असल में पीटीआई का निशान है, लेकिन मनसूबाबंदी के तहत या साजिश के तहत या प्लानिंग के तहत इमरान खान और पीटीआई को बल्ले से महरूम करने की कोशिश अभी तक की जा रही है। लेकिन अब ये लगता है कोशिश कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आ जाना और जिस तरीके से इमरान खान पीटीआई के वकला, इमरान खान के वकला और पीटीआई की जो वकला टीम है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रेजेंट कर रही है मामले को, उससे लगता है कि ये बल्ला इमरान खान और पीटीआई के हक में बहाल हो जाता है। आज जब मुकदमे की समाअत शुरू हुई, पहले मैं आपको पेशावर हाई कोर्ट का बता दूं कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर क्या कार्रवाई हुई। पेशावर हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान के वकला की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की इस्तदा की गई, पिटिशन दायर की गई, क्योंकि इन्होंने जो ये यहाँ पर इमरान खान के हक में फैसला आया, पीटीआई के हक में फैसला आया बल्ले के निशान की बहाली का, इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। और इलेक्शन कमीशन के अमल दरामद ना करने की वजह से, क्योंकि उस वक्त पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ौरन कहा कि आप जो इंटर पार्टी इलेक्शन के बाद पीटीआई का जो सर्टिफिकेट है वो जारी करें, दूसरा बल्ले के निशान को बहाल किया जाए, जारी किया जाए, और पीटीआई के हक में फैसला सुना दिया था। लेकिन इसके बावजूद 24 से 36 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे गुजरने के बावजूद ये फ़ौरन कहा था पेशावर हाई कोर्ट ने, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। इलेक्शन कमीशन उल्टा सुप्रीम कोर्ट में चली गई। तो यहाँ पर जो पेशावर हाई कोर्ट में है, इसकी समाअत अब 3-4 दिन तक मुलतवी कर दी गई है, वो 16 जनवरी तक चली गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इलेक्शन कमीशन की पिटिशन की दरख्वास्त की समाअत कर रहा है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा की है कि हमारे हक में फैसला दिया जाए, इंट्रा पार्टी जो पीटीआई के इलेक्शन हैं उनको कलअदम किया जाए और बल्ले का निशान हम पीटीआई को नहीं देंगे। अब यहाँ पर मुकदमा शुरू हो गया, केस शुरू हो गया, समाअत शुरू हो गई है। तो जब से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आए हैं तब से केसेस की समाअत जो है वो हियरिंग जो है वो लाइव हो रही है। तो आज भी ये केस की समाअत लाइव चल रही है, लाइव चली, और इसमें जो अहम तरीन मार्क्स दिए गए, अहम तरीन जो आर्गूमेंट्स हुए और यहाँ पर जो तबादला हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो बड़ा दिलचस्प है। इसमें सबसे पहले तो जो इमरान खान के वकील हैं हामिद खान, उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ अभी भी इंतकामी कार्रवाई हो रही है, हमें दीवार से लगाया जा रहा है और इंटर पार्टी इलेक्शन को भी फारिग कर दिया, कलअदम कर दिया, बल्ले के निशान से महरूम करने के हवाले से हमारे हक में फैसला आ चुका है पेशावर हाई कोर्ट से, लेकिन इसके बावजूद हमें बल्ले का निशान नहीं दिया जा रहा। और जो भी इलेक्शन सिंबल होता है वो असल में इलेक्शन में जाने के लिए पार्टी के लिए रूह की हैसियत रखता है, पार्टी के लिए। और वैसे भी पीटीआई का जो निशान है वो पिछले काफ़ी अरसे से इसी के ऊपर इंतखाबात लड़ रही है। और क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि इमरान खान क्रिकेटर रहे हैं, तो इस वजह से इमरान खान बतौर क्रिकेटर बल्ले के निशान को उन्होंने अपनी पार्टी का निशान बनाया और ये अब पूरे पाकिस्तान के अंदर मकबूल हो चुका है। तो इससे
बिल्कुल महरूम करना ऐन मौके पर 11th आवर पे, जब इलेक्शन बिल्कुल सर पर खड़े हैं, अभी सिर्फ चंद दिन की दूरी पर हैं, तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान या इलेक्शन कैंपेन शुरू होने वाली है, इस दौरान आप बल्ले के निशान से महरूम करना ये सरासर ज़्यादती, जुल्म और इंतकामी कार्रवाई के ऊपर मबनी है। अब इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की साइड ले रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मुकदमा जैसे वो लड़ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तर्जुमानी कर रहे हैं या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से वो आर्गूमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर तो केस तो ये बड़ा सिंपल सा है, ओपन एंड शट है कि इसमें जिस तरीके से इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है और पिछले काफ़ी अरसे से, तकरीबन 2 साल से, उसमें तो साफ नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से एक पार्टी बन के, एक फरीक बन के इमरान खान के खिलाफ और पीटीआई के खिलाफ बरसरे पैकार है। अब इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी से ढकी छुपी हो या लोगों को पता ना हो। सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ मुसलसल इस तरह के हरबे और हथकंडे इस्तेमाल करता है। कभी फॉरेन फंडिंग का केस खोल देता है, कभी तोशाखाना का केस खोल देता है। अब इंटर पार्टी का इलेक्शन केस खोल के, इंटर पार्टी इलेक्शन का केस खोल के पूरी की पूरी पीटीआई को फारिग कर दिया और बल्ले के निशान से महरूम कर दिया। और उस मौके पर जब इलेक्शन बिल्कुल सर पर खड़े हैं और ये सरासर ऐसा लगता है कि एक प्लान के तहत, एक मंसूबे के तहत ये पूरा निज़ाम, ये पूरा प्लान, ये पूरा जो मंसूबा है वो चलाया जा रहा है। तो इसको अब कंटेस्ट किया जा रहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा मुसलसल जो हामिद खान है और इमरान खान के वकला हैं, बैरिस्टर गौहर खान और इमरान खान के जो वकला हैं, मुसलसल उनको ग्रिल करते हैं, उनसे सवालात इस तरह के करते हैं। इलेक्शन कमीशन से तो सवाल नहीं करते, इलेक्शन कमीशन से तो बड़े मीठे मीठे से सवाल करते हैं, उनसे तो बड़ी ही अच्छी बातचीत कर लेते हैं, बात भी सुन लेते हैं। लेकिन जब इमरान खान के वकला की बारी आती है तो वहाँ पर बड़ा टाइट सा माहौल बनता है, वहाँ पर बड़े टाइट से सवाल होते हैं। और ये देखें, इंटर पार्टी के इलेक्शन के ऊपर सवालात किए जा रहे हैं। इंटर पार्टी इलेक्शन कोई करवाती है? तमाम जमातें आप उठा के देख लें, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, MKM हो या जमीयत उलमा इस्लाम हो, ANP हो, काफ लीग हो, नून लीग हो, तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर आपको इंटर पार्टी इलेक्शन नज़र ही नहीं आते। वही उनका हिसाब किताब होता है, अपनी मर्ज़ी के लोग लाते हैं, अपनी मर्ज़ी के लोग बैठाते हैं, उनको मुंतखब करते हैं, उनका चुनाव करते हैं और उसके बाद वो अपने ओहदे बांट लेते हैं, उनके अंदर लोग बैठ जाते हैं। तो कभी इलेक्शन कमीशन को तो इतनी फिक्र नहीं हुई और इलेक्शन कमीशन को तो कभी इतनी फुर्सत नहीं हुई कि उनके भी जो इंटर पार्टी इलेक्शन है उनको चेक करे और उसके ऊपर इतनी स्क्रूटनी, आज जो इतनी स्क्रूटनी पीटीआई के ऊपर और पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन के ऊपर की जा रही है, इतनी स्क्रूटनी ये बाकी और पार्टी से मुतालिक भी करें, इतनी स्क्रूटनी ये उनसे भी पूछें, नून लीग से भी पूछें, पीपल्स पार्टी से भी पूछें, ताकि पता लगे, कौम के सामने आए, अवाम के सामने आए कि वाकई में इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट, आज़ाद, खुद मुख्तार और गैर जानबदार होकर फैसले कर रहा है और मामला को आगे लेकर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर तो जानबदारी नज़र आती है, तासुब नज़र आता है और उस तासुब की वजह से आज पीटीआई को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो फैसला है ये इमरान खान के हक़ में आना है, ये बल्ले के हक़ में आना है, पीटीआई के हक़ में आना है और पीटीआई बल्ले के निशान के ऊपर ही इलेक्शन लड़ेगी।